जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस बैन नहीं है, लेकिन हाल ही में एक इंटरेस्टिंग केस सामने आया जिसमें जीएमसी श्रीनगर के एक डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने से बैन कर दिया गया। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ कि 9 अप्रैल को एक ऑर्डर सामने आता है, जिस ऑर्डर में डॉक्टर हनीफ डार, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस अक्रॉस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में बैन कर दिया जाता है। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कई सारी सर्जरीज की हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लेकिन जब उनको इन कंपैरिजन टू सरकारी अस्पताल में जहां उनकी ड्यूटी है वहां देखते हैं तो वहां बिल्कुल भी ऐसी कोई सर्जरी दिखाई नहीं देती है। टोटल नंबर ऑफ सर्जरी जो इन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस में की है, प्राइवेट अस्पतालों में की है, वो तकरीबन 1807 सर्जरीज बताई जाती है और ये सब की सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुई है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोसीजर रिकॉर्ड नहीं किया गया है कि इस स्कीम के तहत जीएमसी श्रीनगर में, अभी कौन सी स्कीम है, ये गोल्डन कार्ड की स्कीम है। गोल्डन कार्ड हम सबको पता होगा एक हेल्थ कार्ड है और तकरीबन इस वक्त जो मौजूदा डेटा है जो हमारे पास है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 86 लाख लोगों के पास गोल्डन कार्ड है। यानी 86 लाख ऐसे लोग हैं जो गोल्डन कार्ड होल्डर्स हैं, जिन्हें गोल्डन कार्ड मिला है और वो उसके ज़रिए अपना इलाज कर सकते हैं। और 5 लाख रुपए पर फैमिली एक साल जो है, 1 साल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से गोल्डन कार्ड होल्डर्स को मिलता है अगर उन्हें खुदा न खास्ता कोई ऐसी परेशानी हो और फिर वो सरकारी अस्पताल में जाएं या प्राइवेट अस्पताल में जाए, वो गोल्डन कार्ड का वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं, तकरीबन इनकी जो सर्जरीज बताई जाती है 1807 है जीएमसी श्रीनगर में, इन्होंने लेकिन कोई सर्जरी नहीं की है इस स्कीम के तहत, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1807 सर्जरीज इन्होंने की है। अब इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए फिलहाल बैन कर दिया गया है। ये ऑर्डर 9 अप्रैल को सामने आया। जीएमसी जितने भी जम्मू कश्मीर में है वहाँ के किसी भी डॉक्टर पे प्राइवेट प्रैक्टिस बैन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें तो वहाँ के डॉक्टर्स के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस बैन कर दी गई है। और ये चीज़ जैसा मैंने कहा कि न सिर्फ ये सरकारी अस्पताल में, किसी और अस्पताल में नहीं है। हाल ही में एक सवाल का जवाब देते हुए जो मेडिकल एजुकेशन की मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लेरिफाई किया कि किसी भी किस्म का फॉर्मल प्रपोजल नहीं है कि ब्लैंकेट बैन लगा दी जाए डॉक्टर्स पे कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये एक सवाल का जवाब उन्होंने असेंबली में दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये कम्प्रहेंसिव बैन नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि वो किसी भी किस्म की प्राइवेट प्रैक्टिस में एंगेज ना हो ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स। यानी अगर 10 से 4, 10 से 5, 9 से 5 जो भी उनके ड्यूटी आवर्स हैं, उस टाइम पे अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। और न सिर्फ ड्यूटी आवर्स, बल्कि अगर कभी इमरजेंसी ड्यूटी पे भी उन्हें रखा गया है, उस वक्त भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस पे नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर इस केस की बात करें तो इसमें जो डॉक्टर डार का केस है उसमें यह भी लिखा गया है, इन्होंने सर्जरीज वर्किंग आवर्स के टाइम पे भी की। यानी उस वक्त भी इन्होंने सर्जरीज प्राइवेट अस्पताल में परफॉर्म की है जिस वक्त इनकी ड्यूटी का टाइम होता था, जिस वक्त इन्हें जीएमसी में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने सर्जरीज परफॉर्म की है। और जैसा इसमें मेंशन किया गया है, एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट केयर एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ एक्शन भी लिया है, इनिशिएट किया है और इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस से बैन किया है। अब डॉक्टर हनीफ डार का केस सुनने के लिए, समझने के लिए हमने इनसे भी राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन इनसे राब्ता नहीं हो पाया। फ़ोन के ज़रिए कई बार हमने इनसे फ़ोन पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इनसे राब्ता नहीं हो पाया। उसके साथ साथ मैं सकीना इत्तू ने ऐसा भी कहा, जैसे हमने शुरू में भी आपको कहा कि सिक्किम में पूरी तरीके से बैन किया गया है, क्योंकि सिक्किम, जैसा इन्होंने कहा कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉलो करता है नॉन प्रैक्टिसिंग मॉडल, जैसा कि एम्स न्यू दिल्ली में है। एम्स न्यू दिल्ली का डॉक्टर भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वैसे ही शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डॉक्टर भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सिक्किम में इस चीज़ को इसलिए प्रोहिबिट किया गया है ताकि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ दोनों, बिल्कुल भी, चाहे फिर वो मेडिकल स्टाफ हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और ये उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस पॉलिसी की कोई भी वायलेशन करता है तो उन्हें एज सीरियस मिसकंडक्ट ट्रीट किया जाता है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई पहला केस नहीं है जहां किसी डॉक्टर को बैन कर दिया हो प्राइवेट प्रैक्टिस करने से। 2023 में भी
2 डॉक्टर्स को बैन कर दिया गया था, जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर ENT थे और दूसरे एसोसिएट प्रोफेसर ENT थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के। उसके साथ साथ जम्मू के कुछ डॉक्टर्स को भी कई बार प्राइवेट प्रैक्टिस से बैन कर दिया गया है। अब ये वक्तन फवक्तन इसलिए होता है क्योंकि कुछ रिकॉर्ड सामने आते हैं। अब इस पर्टिकुलर डॉक्टर का केस इसलिए सामने आया क्योंकि जो गोल्डन कार्ड की स्कीम है, वो सारी स्कीम के तहत किस डॉक्टर ने किस अस्पताल में किस वक्त किस पेशेंट की सर्जरी की है उसका एक डेटा बनता है, क्योंकि बाज़ाबिता तौर पे पेशेंट को इसका पैसा नहीं देना पड़ता। अगर आप गोल्डन कार्ड होल्डर हैं तो वो पैसा सरकार देती है और सरकार को डेटा की ज़रूरत है। जब वो डेटा उनके पास जाएगा तब जाके आपके पास पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। तो इसी डेटा की बुनियाद पे ये चीज़ सामने आई कि डॉक्टर डार ने 1807 सर्जरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में की है, लेकिन अगर उनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखें तो इस स्कीम के तहत उन्होंने कोई सर्जरी नहीं की है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां हुई, ह्यू एंड क्राई शुरू हुआ और उसके बाद 9 अप्रैल को एक फॉर्मल ऑर्डर आता है जिसमें इनके खिलाफ एक्शन लिया गया और इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस से बैन कर दिया गया। अब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ज़रा सी बात करें, आखिर में बस बता दूं, अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट अक्रॉस जम्मू कश्मीर देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स जो हमें वहाँ मिलते हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। सरकारी मुलाजिम को बैन नहीं है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करें, किसी भी किस्म की बैन नहीं है एक्सेप्ट सिक्किम सोरा, लेकिन उससे एक पैरेलल इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं हो पा रहा है। यानी वो डॉक्टर्स जो फुल फ्लेज्ड एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करें, ऐसे डॉक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। काफ़ी कम तादाद में आपको ऐसे डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे। वहीं मेजॉरिटी डॉक्टर्स अपनी 10 से 4, 9 से 5 वाली ड्यूटी करके आते हैं और उसके बाद वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां भी एट टाइम्स देखने को मिलती है। चूँकि ये एक सर्जन थे और इनने 1807 सर्जरीज की, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और एक डेटा की वजह से इनका रिकॉर्ड सामने आया और इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि सरकार, खास तौर पे हेल्थ मिनिस्टर या ओवरऑल हेल्थ सेक्रेटरी किस किस्म का और एक्शन लेते हैं। क्या प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन लगा दी जाएगी, क्योंकि इसके बारे में इससे पहले भी काफ़ी बार बात की गई है, लेकिन किसी भी किस्म की फॉर्मल बैन, ब्लैंकेट बैन किसी पे नहीं है एक्सेप्ट सिक्किम सोरा। ये बार मैं बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि अक्रॉस जम्मू कश्मीर जितने भी GMCs हैं उनके डॉक्टर बाकी इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि इस पर्टिकुलर केस की बुनियाद पे क्या और भी केस सामने आते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन और आगे होगी या नहीं होगी, और किस तरीके से इस तमाम तर चीज़ को डील किया जाएगा और कैसे इसे देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।